तो एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्न विद सुमित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर। तो यूनिट 2 चल रहा है हमारा, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ सिलेबस के बारे में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यूनिट 2 चल रहा है हमारा, इसमें जो सबसे पहला चैप्टर था माइक्रो एनकैप्सुलेशन, इसे मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। फिर हमारा इसमें दूसरा चैप्टर है वो हमारा म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो इसको भी मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। और इसमें एक और हमारा टॉपिक था वकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो इसे भी मैं आपको करा चुका हूँ। हालांकि इसमें इतना ज़्यादा दिया नहीं है जितना मैंने करा दिया है, लेकिन उसे आप नॉलेज के लिए जो है पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, उसमें जो थर्ड चैप्टर है वो हमारा इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जैसे हम आज पढ़ने वाले हैं। और आज की क्लास में हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होते हैं इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और फिर हम उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लांट एंड ऑस्मोटिक पंप। ठीक है, तो ऑस्मोटिक पंप ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में अगर इसमें से कुछ पूछा जाता है तो केवल यही चीज़ पूछी जाती है कि आप कॉन्सेप्ट बताइए इम्प्लांट का और ऑस्मोटिक पंप का, तो उसके बारे में जो है पूछा जाता है। तो बस यही चीज़ हमारी इसमें इंपॉर्टेंट है, और बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। इसका क्लासिफिकेशन भी है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर एक एक करके उसमें से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है टाइम लग जाएगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सिलेबस में उसे दिया ही नहीं गया है। क्लासिफिकेशन वगैरह आपको नहीं बताना है, और यहाँ पे केवल आपको पढ़ने वाली बस एक ही चीज़ है, इंट्रोडक्शन देख लो आप, और एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं आपको बता दूंगा, और साथ में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा इम्प्लांट का और ऑस्मोटिक पंप का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में अगर आएगा तो यही चीज़ आएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो पॉइंट बाई पॉइंट मैं आपको बताता चलूँगा ब्रीफ में, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा क्योंकि एग्जाम में इतना ज़्यादा डिटेल पूछा नहीं जाता है। तो बस हमें क्या ऐसे कंप्लीट करना है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता जाऊँगा बीच बीच में। तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं और समझते हैं क्या होते हैं इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो सबसे पहले हमें जो वर्ड है इम्प्लांट, इसे समझना होगा। तो इम्प्लांट्स आर स्मॉल स्टेराइल सॉलिड मासेज कंजिस्टिंग ऑफ अ हाईली प्यूरिफाइड ड्रग मेड बाई कंप्रेशन और मोल्डिंग। तो इम्प्लांट क्या है, ऐसी चीज़ होती है, तो वो क्या ऐसे छोटे छोटे क्या ऐसी डिवाइस होती हैं, हम बोल सकते हैं चिप टाइप की होती हैं, या फिर हम कैप्सूल की तरह उसे बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं आपको जो है डायग्राम के थ्रू यहाँ पे दिखाता चलूँगा स्क्रीन पे, ताकि आपको एक आइडिया लगा रहे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इम्प्लांट क्या है, हमारी ऐसे छोटे छोटे स्टेराइल सॉलिड मासेज होते हैं, या बोल सकते हैं छोटे छोटे कैप्सूल टाइप के होते हैं, छोटी छोटी चिप टाइप की होती हैं, जिनमें क्या है हाईली प्यूरिफाइड जो है ड्रग भरा होता है उनके अंदर, और इसे जो है बनाया जाता है कंप्रेशन से या फिर मोल्डिंग के थ्रू। तो ये होते हैं हमारे इम्प्लांट्स। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो इम्प्लांट्स हमारे ऐसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं जो क्या करते हैं, काफ़ी लंबे समय तक कंट्रोल्ड डिलीवरी सिस्टम ऑफ ड्रग्स जो है प्रोवाइड कराते हैं। यानी एक बार जब हमने बॉडी के अंदर प्लांट कर देंगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि लंबे समय तक जो एक कंट्रोल्ड वे में क्या है ड्रग का इफेक्ट दिखाते रहेंगे, यानी ड्रग क्या है धीरे धीरे अपना जो असर काफ़ी लंबे समय तक दिखाता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो जो इम्प्लांट होते हैं उन्हें क्या है हम बॉडी के अंदर कैसे प्लांट करते हैं, तो इन्हें क्या इंसर्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, या फिर क्या है हम एक छोटी सी सर्जरी करते हैं, और सर्जरी के थ्रू हम क्या जो सबक्यूटेनियस लेयर रहती है हमारी स्किन की, या फिर हम बात करें कि इंट्रामस्कुलर जो टिश्यू रहते हैं, तो उनमें क्या है हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं, उसे क्या इम्प्लांट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि एक बार इसे जब बॉडी के अंदर प्लांट कर दिया जाता है, इसे इंसर्ट कर दिया जाता है, तो ये लंबे समय तक क्या है ड्रग को रिलीज करता है बॉडी में, और काफ़ी समय तक जो है ब्लड स्ट्रीम में इसका ड्रग का जो असर है वो बना रहता है हमारा। और बार बार हमें क्या है जो निडल होती है उसे चबा चबा के बार बार ड्रग को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या है बस एक बार इसे इम्प्लांट कर दो बॉडी के अंदर, तो इसका जो असर है वो लंबे समय तक बना रहेगा, और ब्लड स्ट्रीम में क्या है लगातार ये जो ड्रग की सप्लाई है वो बनी रहेगी, हमारी कंटिन्यूस बनी रहेगी। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही होता है। तो इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, अब हम देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज कि क्या है इसके एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज। तो काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको जो याद हो पाए आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ, आप उन सबको पढ़ लेना। तो एडवांटेज की हम बात करें सबसे पहले, तो ये क्या है कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है हमारा, यानी लंबे समय तक क्या है कंट्रोल्ड वे में ड्रग को हम रिलीज कर सकते हैं ब्लड स्ट्रीम में। दूसरे अगर इसके एडवांटेज की हम बात करें तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी भी ये प्रोवाइड कराता है, यानी हम बात करें कि किसी हमारे पार्ट में कोई दिक्कत है, इंजरी है, अंदर क्या है उसमें कोई डिजीज है, तो हम क्या है उसी पार्ट के ऊपर इसे जो इम्प्लांट कर सकते हैं, तो इसका जो ड्रग का जो असर है वो क्या उसी के ऊपर रहेगा, यानी टारगेटेड रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें कि बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिन्स, तो इसमें क्या है फर्स्ट पास मेटाबॉलिन नहीं होता है क्योंकि हम इसे मुंह के थ्रू नहीं खाते हैं, तो हमारे जीआईटी में जाके एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसे क्या है हम डायरेक्टली जो इम्प्लांट करते हैं इंसर्ट करते हैं, तो जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या बाईपास हो जाता है, यानी उसे क्या हम इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिक्रीज साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट इसके कम होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ड्रग की जो स्टेबिलिटी रहती है वो भी क्या है काफ़ी इंप्रूव हो जाती है इससे, और बायो अवेलेबिलिटी भी क्या है काफ़ी इंप्रूव हो जाती है ड्रग्स की। और नेक्स्ट हम बात करेंगे जो गैस्ट्रिक पीएच रहता है तो उसके इंडिपेंडेंट रहता है जो ड्रग रिलीज रहता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो हमारा सिस्टम है एक है हाई डिग्री इन विवो इन विट्रो जो है कोरिलेशन जो प्रोवाइड कराता है, यानी जो ऑस्मोटिक पंप्स रहती हैं, यानी जो हमारा
जो इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, तो इसमें क्या एक एग्जांपल रहता है हमारा ऑस्मोटिक पंप का। तो ये क्या हमारा एक तरह का फॉर्मुलेशन रहता है, तो इसे हम क्या करते हैं बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, तो वो हमारी ऑस्मोटिक पंप होती है। तो उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उससे क्या होता है कि जो हाई डिग्री ऑफ इन विवो इन विट्रो जो कोरिलेशन होता है उसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं ऑस्मोटिक पंप के थ्रू। इसके अलावा हम बात करें डिलीवरी ऑफ ड्रग्स की, तो इसे हम डिलेड और पल्स, ठीक है, यानी ये दो जो हमारे ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहते हैं, दोनों को जो हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी दोनों को अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ड्रग है वो डिलेड फॉर्म में क्या है डिलीवर हो, या फिर क्या है पल्स फॉर्म में क्या है डिलीवरी हो, तो उसके हिसाब से हम जो इसे सेट कर सकते हैं, इसके हिसाब से हम उसे बना सकते हैं। और सबसे लास्ट हम बात करें ड्रग रिलीज फ्रॉम द ऑस्मोटिक सिस्टम्स इज मिनिमली अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फूड। तो जो भी हमारा ड्रग रिलीज हो रहा है जो हमने इम्प्लांट किया है अंदर, ठीक है, तो वो क्या है अफेक्ट नहीं होगा। हम कोई भी खाना वाना खाते हैं तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी फूड इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कम होगा। तो ये इसके कुछ एडवांटेज हो गए जो आपको याद कर लेने हैं, और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप थोड़े बहुत याद कर लेना, तो वही सफिशियंट है आपके लिए। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो छोटी मोटी सर्जरी की इसमें ज़रूरत होती है, क्योंकि हम इसे किसी बॉडी पार्ट के ऊपर प्लांट करते हैं, इंसर्ट करते हैं हम सबक्यूटेनियस, या फिर हम जो है मस्कुलर जो टिश्यू होता है उसमें अगर इम्प्लांट करते हैं तो उसमें क्या है छोटी मोटी सर्जरी की ज़रूरत होती है, तो ये थोड़ा सा पेनफुल रह सकता है। इसके अलावा अनईजी टू सिंपली डिसकंटिन्यू द थेरेपी, और इसके बाद अगर हमें थेरेपी को रोकना है तो ये क्या थोड़ा सा ईजी नहीं रहता है कि बस हम इसे ऐसे करके निकाल के और जो है इसे बंद कर दें, तो ये चीज़ भी नहीं होती है। इसके अलावा इनएडिक्वेट रिलीज होता है। और नेक्स्ट हम डिसएडवांटेज की बात करें तो स्पेशल इक्विपमेंट क्या है हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमें इस ड्रग का जो फॉर्मुलेशन बनाना है इस तरीके से इम्प्लांट करने के लिए, तो ये क्या है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, और इसके लिए इक्विपमेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, यानी कुछ स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट आते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। और डोज डंपिंग की भी प्रॉब्लम रहती है इसमें, कि कई बार क्या है अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो डोज क्या है एकदम से रिलीज ज़्यादा हो सकता है, तो इससे क्या है डोज डंपिंग की भी दिक्कत रहती है। इसके अलावा ये जो तरीका है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी रहता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल जो है सिस्टम इसमें लगाया जाता है, तो थोड़ा सा क्या है एक्सपेंसिव भी रहता है। इसके अलावा हम बात करें तो जहाँ पे इसे जो इम्प्लांट किया जाता है तो वहाँ पे क्या इरिटेशन वगैरह भी कॉज हो सकती है, और अल्सर भी जो है बन सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि इसमें जो फॉर्मुलेशन होता है वो क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो फिल किया जाता है इसमें ड्रग की फॉर्म में, तो वो क्या है इरिटेशन भी कॉज कर सकता है और अल्सर वगैरह भी हो सकते हैं। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज हो गए जो आपके ध्यान रखने हैं। तो कुछ एडवांटेज आप पढ़ लेना, कुछ डिसएडवांटेज सिंपल तो आप जो एग्जाम में लिख सकते हो अगर पूछे जाते हैं तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। तो हालांकि इसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, उस सिलेबस में भी क्लासिफिकेशन वगैरह नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्लासिफिकेशन दिखा देता हूँ कि कितने टाइप के रहते हैं हमारे इम्प्लांटेबल ड्रग्स, ठीक है। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है उसे हम पढ़ेंगे। तो उसमें हमारे 3 टाइप के रहते हैं क्लासिफिकेशन। पहले रहते हैं हमारे रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी, दूसरे रहते हैं हमारे एक्टिवेशन मॉड्यूलेटिंग ड्रग डिलीवरी, और थर्ड रहते हैं हमारे फीडबैक रेगुलेटेड प्रोसेस। तो रेट प्रोग्राम में क्या है हमने पहले भी पढ़े हैं कि जो पॉलीमर्स वगैरह का यूज किया जाता है ड्रग्स को जो कवर करने में, और उसके हिसाब से क्या हमारा जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो काम करता है। तो सबसे पहला इसमें मेम्ब्रेन परमेशन आता है, मैट्रिक्स डिफ्यूजन आता है, मेम्ब्रेन मैट्रिक्स आता है, और हाइब्रिड टेप आता है। तो ये कुछ क्या है रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम है हमारे। सेकंड हम बात करें एक्टिवेशन मॉड्यूलेटिंग ड्रग डिलीवरी, तो इसमें क्या है फिजिकल एक्टिवेशन में आता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है, और फोनोफोरेसिस, हाइड्रेशन, इसके अलावा मैग्नेटिकली एक्टिवेटेड। तो ये क्या है हमारे अलग अलग जो है फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से क्या है ये जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये काम करते हैं। और केमिकल एक्टिविटी की हम बात करें तो हाइड्रोलाइसिस के थ्रू क्या है ये जो एक्टिवेट हो जाते हैं। फीडबैक की हम बात करें तो इसमें क्या है बायो इरेजन आता है और बायो रेस्पॉन्सिव आता है, यानी हमारी बॉडी जिस हिसाब से क्या है ड्रग के ऊपर रेस्पॉन्स करेगी उसी हिसाब से क्या है एक्टिवेट होगा। तो इसमें हमारे 3 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, इसमें अलग अलग टाइप के हमारे जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहते हैं और अलग अलग टाइप की इनकी कैटेगरी हैं। लेकिन आपके लिए ये चीज़ें पढ़ना जरूरी नहीं है क्योंकि सिलेबस में दी भी नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसे हम देख लेते हैं कि अगर एग्जाम में से इम्प्लांटेशन में से कुछ भी अगर आता है तो केवल यही चीज़ आ सकती है। ये चीज़ मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, आएगा तो फिर ये आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लांट्स एंड ऑस्मोटिक पंप। तो ऑस्मोटिक पंप के बारे में बात करें तो एक कैप्सूल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है और उसके अंदर क्या हमारा जो ड्रग है वो फिल रहता है और उसके आसपास क्या काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम एक एक करके अभी बात करेंगे। तो आप जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस टाइप का रहता है। तो अभी हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जो बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें जो ऑस्मोटिक पंप रहती हैं इनको क्या हम इम्प्लांट कर सकते हैं, सबक्यूटेनियस जो लेयर होती है उसमें प्लांट करते हैं या फिर हम क्या इंट्रापेरिटोनियली, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है, आपको जो है ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट हम बात करें तो अगर जो ऑस्मोटिक पंप होती है अगर उससे हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो इसमें क्या करेंगे कि हम एक जो कैथेटर होती है उसको अटैच कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो ऑस्मोटिक पंप है वो कैसे काम करेगी, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के हिसाब से, यानी किसी भी हम जो पर्टिकुलर जो ऑर्गन है उसको हम टारगेट कर सकते हैं, उसको जो है ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो सबक्यूटेनियस इम्प्लांटेशन इज टेक्निकली द इजीएस्ट एंड लीस्ट इंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर। तो जो सबक्यूटेनियस में जो इम्प्लांटेशन करना रहता है वो तो वो काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है और इसमें किसी खास स्पेशल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आसानी से हम जो है इम्प्लांट कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारी ऑस्मोटिक पंप है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो बेसिकली ये क्या है, हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसके ऊपर जो है काम करती है। तो इसे आप जो थ्योरी से आप खुद से पढ़ लेना है, इसे मैं आपको सबसे पहले डायग्राम बता देता हूँ और उसके हिसाब से समझा देता हूँ। तो जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगी, आपके कुछ भी जो है नया नहीं लगेगा। तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा होता है हमारा। तो ये हमारा डायग्राम है। अब इसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या सिस्टम है इसमें। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान से देख लेना तो आपके बहुत आसान तरीके जो है समझ में आ जाएगी। और थ्योरी जब आप पढ़ोगे तो थ्योरी से भी आप लिख पाओगे, और अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़ोगे तो जो डायग्राम है हमारा इसकी हेल्प से आप जो है जो थ्योरी खुद से बना के लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम जो ऑस्मोटिक पंप देखने वाले हैं वो एलजेट का ऑस्मोटिक पंप है। तो एलजेट क्या है, इसी का जो है जनरली यूज किया जाता है मोस्ट कॉमनली। और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसकी जो रियल जो इसका जो साइज होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। यानी एक कैप्सूल के जितना होता है, उसके अंदर ड्रग फिल होता है। तो उसे हम क्या करते हैं, वो सबक्यूटेनियस लेयर होती है उसमें हम कैसे इम्प्लांट कर देते हैं, उसे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, छोटी सी सर्जरी से। और उसके बाद क्या है, ये जो ड्रग रिलीज करना शुरू करता है। तो हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे, इसका प्रिंसिपल देखेंगे किस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पे आपको एक कैप्सूल टाइप का दिख रहा है पूरा। तो ये हमारा क्या है, ऑस्मोटिक पंप है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको समझ नहीं होंगी। और ये जो काम करता है, ये जो ऑस्मोटिक प्रिंसिपल के हिसाब से काम करता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसमें काम करता है। अब आपको समझना होगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो चलिए मैं आपको डायग्राम को समझाता हूँ, तब आपकी जो आसान तरीके से समझ में आ पाएगा। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जो आप सबसे ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं ये एग्जिट पोर्ट होता है, यानी इसमें से क्या है, ड्रग हमारा रिलीज होता है। इसके बाद जो आप ये देख रहे हैं हमारा ये फ्लो मॉडरेटर रहता है, यानी ड्रग क्या है इसमें से होके जाएगा ऊपर, और जो एग्जिट पोर्ट है उसमें होके निकल जाएगा, यानी एक पाइप टाइप का होता है। सबसे जो ऊपर की आप जो लेयर देख रहे हैं ना, ये थोड़ी ब्लू ब्लू अगर आपको दिख रही हो, ठीक है, कैमरे में, तो ये होती है हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसके बाद जो आती है हमारी जो रेड कलर की जो लेयर है, ठीक है, ये होती है हमारी ऑस्मोटिक लेयर। और इसके बाद जो हमारी अंदर सबसे अंदर जो ब्लैक कलर की है वो है हमारी इम्परमेबल रिजर्वॉयर, ठीक है। तो इसमें आपको तीन बस याद रखने हैं, यानी जो सबसे बाहर की जो लेयर है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसके बाद की जो लेयर है वो ऑस्मोटिक लेयर है, और उसके अंदर की जो लेयर है, ठीक है, वो है हमारी इम्परमेबल रिजर्वॉयर, ठीक है। और इसके अंदर जो चीज़ें भरी हुई हैं, ठीक है, तो ये हमारा मेन ड्रग होगा, यानी सॉल्यूशन होगा जिसमें हमारा क्या है, ड्रग मिक्स होगा। और ये हमारा फ्लो मॉडरेटर है जो बीच में पाइप टाइप का लगा हुआ है। तो ये काम कैसे करेगा, ये क्या है, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा, कि सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन लगी है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो जब ये क्या होगा, जैसे जब हम इसे प्लांट कर देंगे किसी टिश्यू में, मसल में, या फिर हम बोलें तो सबक्यूटेनियस जो लेयर रहती है उसमें हम इसे इम्प्लांट कर देंगे। तो उसमें क्या है, वाटर भी प्रेजेंट रहता है, हमारी जो सबक्यूटेनियस जो लेयर रहती है। तो इसमें से क्या होगा कि जो बाहर जो वाटर है तो वो क्या है, हमारा अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारी ऑस्मोटिक पंप है ना, इसके अंदर क्या है, कंसंट्रेशन हाई होगा और बाहर जो कंसंट्रेशन होगा वो लो होगा। तो वाटर क्या करेगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर काम कर रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। तो बाहर क्या है, लो प्रेशर होगा, अंदर हाई प्रेशर है। तो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करेगा, जो वाटर है वो अंदर जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये जैसे ही जो ब्लू लेयर है, यानी ये ब्लू मेम्ब्रेन हमारी, इसको क्रॉस करेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को, तो उसके बाद क्या आएगी, हमारी ऑस्मोटिक लेयर आएगी, ठीक है। तो ऑस्मोटिक लेयर जैसे ही आएगी और पानी जैसे ही उसके पास पहुंचेगा ऑस्मोटिक लेयर के पास, तो वो क्या करेगा, एक जो है प्रेशर क्रिएट करेगा, यानी एक ऑस्मोटिक क्या है, प्रेशर क्रिएट करेगा। और वो जो प्रेशर है वो क्या है, अंदर तो जा नहीं पाएगा, क्योंकि अंदर क्या है, इम्परमेबल रिजर्वॉयर है, यानी जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, इम्परमेबल अंदर की। इसके बाद जो है हमारी ऑस्मोटिक की लेयर है, तो पानी पहले ऑस्मोटिक लेयर के पास पहुंचा तो वो क्या है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करने की वजह से क्या है, वो जो प्रेशर है वो अंदर वाली वॉल पे लगाएगा जो हमारी इम्परमेबल रिजर्वॉयर है, ठीक है। तो ये इम्परमेबल है, तो पानी जो अंदर तो जा नहीं पाएगा, या प्रेशर जो अंदर तो जा नहीं पाएगा। तो वो क्या करेगा, जो हमारा ऑस्मोटिक जो लेयर है वो क्या प्रेशर बनाएगी इसके ऊपर, और जैसे ही प्रेशर इस पर पड़ेगा तो ये क्या दबने लगेगी, यानी जो हमारी इम्परमेबल मेम्ब्रेन है वो क्या अंदर की तरफ क्या इस तरह से दबने लगेगी। और जब ये दबेगी तो अंदर क्या प्रेशर बढ़ जाएगा, और जो हमारा मेन जो ड्रग है हमारा वो क्या है, जो हमारा फ्लो मॉडरेटर है, यानी ये पाइप टाइप का है, इससे होकर क्या है निकलने लगेगा। और जिस बॉडी पार्ट पे हमने इसे प्लांट किया है, ठीक है, वहाँ पे क्या है ड्रग जो है रिलीज होने लगेगा।
तो आप बस इतना समझ लीजिए कि ये इस टाइप का एक कैप्सूल रहता है। अगर हम इसे इस तरह से दबाएंगे, ठीक है, यानी ये हमारा क्या कैप्सूल है, अगर हम इसे जोर से दबाएंगे तो क्या होगा, जो ड्रग इसके अंदर प्रेजेंट होगा वो क्या इसकी नली से होकर बाहर निकलेगा। तो बस इसमें क्या हम इसे हाथों से नहीं दबा रहे हैं, इसमें क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर काम कर रहा है, यानी पानी अंदर जा रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है जो ऑस्मोटिक जो लेयर है वो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट कर रही है हमारी इम्परमेबल रिजर्वॉयर के ऊपर, ठीक है। तो इम्परमेबल रिजर्वॉयर के ऊपर जैसे ये प्रेशर लगाएगी ऑस्मोटिक लेयर, तो क्या होगा ये दबेगा अंदर के साइड प्रेशर की वजह से। और फिर क्या होगा जो हमारा जो ड्रग का जो सॉल्यूशन अंदर या जो भी हमारा ड्रग प्रेजेंट है वो क्या करेगा, ये जो हमारा फ्लो मॉडरेटर है, यानी ये हमारा जो फ्लो मॉडरेटर है इसके थ्रू क्या है ये बाहर निकलने लगेगा और रिलीज होने लगेगा। तो आई होप आपको थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इस डायग्राम को जो है याद रखना है, और मैंने जो बातें बताई हैं वो बस आपको याद रखनी है, और आप जो अपने मन से भी बना के लिख सकते हो। कोई भी इसमें अलग से जो थ्योरी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसका आप शेप वगैरह आप जो है लिख सकते हैं कि किस शेप का है, ठीक है। तो बहुत आसान है, बिल्कुल भी आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। तो जो ऑस्मोटिक पंप होती है उसे हम कहाँ पे एम्प्लॉय करते हैं, हम करते हैं ल्यूमन के अंदर, और जैसे हम बोलते हैं सॉल्ट स्लीव। और उसमें क्या होता है कि जो हमारी ऑस्मोटिक पंप है उसे इम्प्लांट कर दिया जाता है उसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करें कि जो वाटर होता है या जो हमारा वाटर प्रेजेंट है ल्यूमन के अंदर वो क्या करेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो क्या है अंदर आ जाएगा। और इस तरह जब वाटर अंदर आ जाएगा तो क्या होगा कि जो हमारी ऑस्मोटिक जो लेयर है वो क्या है एक तरह का प्रेशर जनरेट करेगी, और प्रेशर जनरेट करेगी तो हमारी जो इम्परमेबल मेम्ब्रेन है वो क्या है हमारा जो प्रेशर है वो क्या है ड्रग के ऊपर अंदर की साइड लगाएगी। तो फिर क्या होगा हमारा जो ड्रग है उसे स्पेस कम मिलेगा और उस पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो वो जो हमारा जो मॉडरेटर कंट्रोल है उससे होते हुए क्या करेगा वो बाहर निकलने लगेगा। तो बस यही पॉइंट आपको कुछ लिख देने हैं, इसमें से आप पढ़ लेना, मैं आपको डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करें कि हमारी जो ऑस्मोटिक पंप रहती हैं ये क्या सिंगल यूज रहती हैं। एक बार जब ड्रग पूरी तरीके से खाली हो जाता है तो इसमें हम दोबारा से नहीं भर सकते हैं, और दोबारा से हम इसे रिफिल नहीं कर सकते हैं, और फिर क्या है इसे जो बाहर निकाल के हमें दूसरी जो पंप है वो फिट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये काम करती है। एपरेटस और इक्विपमेंट्स की हम बात करें तो जो क्रॉस सेक्शन रहता है, क्रॉस सेक्शन मतलब जो हमारे जो कैप्सूल के अंदर की जो चीज़ें होती हैं उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें एक तो ड्रग की कोर होती है जिसे हम रिजर्वॉयर बोलते हैं। इसके अलावा कोई डिफ्यूजन एजेंट भी उसमें प्रेजेंट रहता है, एक टिश्यू लेयर भी प्रेजेंट होती है जो क्या जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको जो है कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये फ्लो मॉडरेटर इज इंसर्टेड इनटू द बॉडी। तो जो मेन हमारा कैप्सूल रहता है उसके अंदर क्या है एक हमारा फ्लो मॉडरेटर भी रहता है, जैसा कि मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ कि जो फ्लो मॉडरेटर है ये भी हमारा प्रेजेंट रहता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे मेन कंपोनेंट्स रहते हैं, यानी हमने अंदर की बात तो कर ली जो हमारे, तो हमने जो तो हमारा जो ऑस्मोटिक पंप है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है वो चीज़ तो हमने बात कर ली। अब हम मेन कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर और क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें क्या एक ड्रग कंपाउंड होता है जो कि हमारा वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, जो इसके अंदर फिल किया जाता है। इसके अलावा हमारे कुछ ऑस्मोटिक एजेंट्स भी होते हैं जिसमें कुछ आयनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं जो हमारी ऑस्मोटिक की जो प्रोसेस है उसको जो है पूरा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें एक स्टेबल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो हमेशा स्टेबल रहती है। फिर कुछ इसमें प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, फ्लक्स रेगुलेटर्स होते हैं, विकिंग एजेंट्स रहते हैं, पोर फॉर्मिंग एजेंट्स रहते हैं, कोटिंग सॉल्वेंट्स रहते हैं। तो ये क्या हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं वाटर को अंदर अलाउ करती हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या उसमें हेल्प करती हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एलजेड का ऑस्मोटिक पंप मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो हमारे ड्रग का जो सॉल्यूशन अंदर प्रेजेंट होता है ऑस्मोटिक पंप के अंदर, तो वो क्या हमारा एक फ्लो मॉडरेटर रहता है, उसके थ्रू क्या ये बाहर निकलता है। जब क्या ऑस्मोटिक प्रेशर उसके ऊपर जनरेट किया जाता है हमारे सॉल्यूशन के ऊपर, तो क्या होता है कि जो ड्रग है वो हमारा जो फ्लो मॉडरेटर के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस सिंपल सी चीज़ें, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। और नेक्स्ट हम बात करें कि जो हमारी एक्सटर्नल कंपोनेंट यानी जो सबसे बाहर की जो लेयर रहती है वो हमारी एक रिजिड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो क्या है हमारी सेलुलोजिक पॉलीमर्स की बनी होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्ट की बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सटर्नल लेयर होती है सबसे बाहर वाली। इसके अलावा हम इंटरनल कंपार्टमेंट की बात करें तो हमारा जो ड्रग रिजर्वॉयर रहता है वो हमारा एक तरह की लेयर से क्या हमारा कवर रहता है जिसे हम बोलते हैं पार्टीशन लेयर, ठीक है, या हम बोल सकते हैं उसे ऑस्मोटिक एजेंट इम्परमेबल पॉलिएस्टर बैग, ठीक है। तो एक बैग टाइप का रहता है जिसमें हमारा जो ड्रग रिजर्वॉयर है वो बंद रहता है, ठीक है। तो बस इतनी सी चीज़ें आपको पढ़नी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस ये जो ऑस्मोटिक पंप है इसका आप डायग्राम देख लेना, इसका प्रिंसिपल देख लेना किस तरीके से काम करता है। हालांकि प्रिंसिपल आप खुद भी लिख दोगे, ठीक है, अगर डायग्राम आपके समझ में आ जाता है। एप्लीकेशंस की हम बात करें तो ऑन्कोलॉजी, स्टेम सेल रिसर्च, जीन ट्रांसफेक्शन, ठीक है, और जीन साइलेंसिंग, इसके अलावा न्यूरोसाइंस रिसर्च, प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल स्टडीज, तो कुछ इस तरह के एप्लीकेशंस में इसका यूज किया जाता है। तो बस ये था ये चैप्टर, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसे नहीं बोल सकते हैं
क्योंकि इसमें से एक आध क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन जो आएगा वो इसी में से आएगा, ऑस्मोटिक पंप में से ही आएगा। तो आप इसका डायग्राम देख लेना किस तरह से काम करता है, बस ये आप देख लेना, खुद से भी बना के आप देख सकते हो। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेना, इसकी एप्लीकेशन देख लेना, बस इतना सा ही आपको पढ़ना है। और बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में। बहुत शॉर्ट चैप्टर था, फिर भी हमारा लेक्चर है वो काफ़ी जो है लंबा हो चुका है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये जो यूनिट 2 हमारी यहाँ पे आके फिनिश हो चुकी है, यूनिट 2। और इसमें अब इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं बचा है, कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो ज़रूरी नहीं रहती हैं, और सिलेबस में भी क्या है उनका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता नहीं है। तो यहाँ पे आके यूनिट 2 खत्म हो गई हमारी। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट नंबर 3, ठीक है। उसे भी जल्दी से फिनिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।